Calculate the value of kinetic energy of a moving body of mass m if its speed is double from v to v। अगर तो काइनेटिक एनर्जी का पहले फार्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है E=k हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन बोला कि अगर उसका वेलोसिटी डबल कर दिया जाए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर हम वेलोसिटी डबल कर देते हैं, तो अगर हम वेलोसिटी इसका डबल कर देते हैं तो ये होता है कि E= हाफ एम वी को लिखते हैं 2v का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 4m v स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 × 1/2 m v स्क्वायर। यानी कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मेरा जो होता है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। बाई बॉट शट बाई का v3 बॉट होता है तो शट का v3 शट ही होता है। ये जो इक्वेशन है a माइनस 1/a = 1, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a² + 1/a² - 2 = 1, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 3। A person hold a pen in his left hand, sees his reflection in the mirror holding the pen in the right hand. This is due to the following phenomenon। ये किस लिए होता है? क्योंकि लेटरल इन्वर्जन के कारण शीशा में उल्टा दिखाई देता है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। और बोला गया है कि इसमें जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11, यानी कि ये होता है इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये इसका वैल्यू होता है। और ये वैल्यू डिटरमाइंड किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, यानी कि ये वैल्यू को दिया कौन था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। आइजक न्यूटन नहीं होगा इसका आंसर हेनरी कैवेंडिश होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड? एसिड का प्रॉपर्टी कौन सा है? नहीं है। तो एसिड का टेस्ट बीटर नहीं होता है, सावर इन टेस्ट होता है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। और सारा का सारा ये प्रॉपर्टी है, मतलब कि एसिड को अगर हम लिटमस पेपर पर डालते हैं तो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो जाता है। एसिड का टेस्ट सावर होता है, और एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हु इज़ द ओनली इंडियन इकोनॉमिस्ट टू हैव वन द नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इकोनॉमिस्ट के क्षेत्र में इफ़ अ बॉडी टेक्स t सेकेंड टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस वेलोसिटी v, देन व्हाट विल बी द गिवन? तो देखिए वेलोसिटी v बोल रहा है, अगर एक सर्कल है तो उस पे जो सर्कल पे वेलोसिटी से चल रहा है किसी का, तो सर्कल के बाउंड्री पे मूव करेगा, तो सर्कल के बाउंड्री पे मूव करेगा तो यानी कि इसका सर्कमफेरेंस, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो अगर बोल रहा है कि इफ़ अ बॉडी टेक्स t सेकेंड टू गो वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r एंड वेलोसिटी इज v इज गिवन बाय, तो ये ठीक है। तो फिर इसके बाद चूँकि ये इसके बाउंड्री पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस को अप्लाई कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, हो जाएगा 2πr/t। ये इसका आंसर हो जाएगा 2πr/t, यानी कि सर्कल का सर्कमफेरेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। 1 नंबर आंसर सही है इसका। अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसफर एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ डैश बेसिक एलिमेंट। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, जिसको बोलते हैं पंचतत्व। A current I flows through a resistor. A source maintain a potential difference V across the resistor. The energy supplied by the source is T is VIT.
VIT। व्हाट आर द रिसेप्टर फॉर द डिटेक्टिंग द टेस्ट कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं गैस्ट्री रिसेप्टर। गैस्ट्री रिसेप्टर से हम लोग किसी भी चीज़ का स्वाद पता करने के लिए यूज करते हैं, ये होता है। फाइंड द पिस्टन फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। जब पोल और फोकस पे होगा तो क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर का, ये मिरर है, ये मिरर है, ये पैरेलल लाइन है, यहाँ पे पोल है, इसको पोल बोलते हैं, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे फोकस है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसका जो इमेज बनेगा वो, इसका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ये वाला मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा, यानी कि मिरर बिहाइंड द मिरर होगा। उसके बाद व्हाट हैपन व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो नंबर ऑफ द सेल्स इंक्रीज करता है। व्हाट हैपन व्हेन वी गो डाउन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करता है, ऑर्बिट बढ़ेगा। उसके बाद Which northeastern state of India has signed up to the host of 39th National Game in the year 2022? मेघालय। भारत में किस उत्तर पूर्व राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है। तो ये हो जाएगा मेघालय। फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। As of February 2018, who is the Chief Minister of Telangana, who is also as the first Chief Minister of Telangana? के चंद्रशेखर राव। दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह में pH डैश से कम हो जाता है। The tooth decay start when the pH of the mouth is lower than the 5.5। pH वैल्यू मतलब 7 से नीचे हो तो एसिडिक मीडियम और 7 से ऊपर हो तो बेसिक मीडियम और 7 हो तो न्यूट्रल। हु इज़ द करेंट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ इंडियाज फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस। अनिल कुमार धस्माना। भारत के विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान निर्देशक कौन हैं। अनिल कुमार धस्माना। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड के रूप में जानते हैं। डैश की प्रक्रिया में लोहे के जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोटिंग ऑफ जिंक। इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊँ की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। विच इंडियन ऑथर हैज़ क्रोनिकल्ड द लाइफ ऑफ द कुमाऊँ हिल्स इन द बुक ऑफ थिंग्स टू लीव बिहाइंड। नामिता गोखले। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। अराइज्ड हैमर प्रोसेस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जाने mgh। m इज इक्वल टू मास, g इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हुज वैल्यू इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड h इज इक्वल टू हाइट। यानी कि m जो होता है वो मास होता है, द्रव्यमान होता है, g ग्रेविटेशनल होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h उसका व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है। तो टिश्यू अ सेल विच हैज़ द सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म द एंड फंक्शन। वैसा सेल जिसका एक ही जैसा स्ट्रक्चर हो और बहुत सारा इकट्ठा एक जगह हो और एक ही जैसा कार्य करे उसको हम कोशिका यानी कि सेल बोलते हैं। इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डबल, अगर रेसिस्टेंस कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर डबल होता है तो करंट क्या हो जाएगा। दिस इज बिकॉज,
तो जैसा कि पता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V इज़ इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे बोल रहा है करंट और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो करंट और रेसिस्टेंस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेसिस्टेंस दुगना हुआ तो करंट उसका हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है, तो I = V/R इसका आंसर होगा। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष कब हुआ था? द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक्स प्लेस इन द ईयर ऑफ 1905। 1905 ईस्वी में AD में बंगाल का विभाजन हुआ था। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि वनस्पतिक प्रजनन। फरवरी 2018 से हैदराबाद की IPL टीम सनराइजर हैदराबाद का मालिक कौन है? एज ऑफ February 2018, हु ओन्स द हैदराबाद बेस्ड IPL टीम सनराइजर हैदराबाद? तो कालानिधि मारन। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया? हु इज़ द फेमस इंडियन एक्ट्रेस हु स्टार्स इन द क्वांटिको टीवी सीरीज ऑन अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन? प्रियंका चोपड़ा। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द सेंट पीटर बेसिलिका वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्चेज इन द क्रिश्चियनिटी लोकेटेड? वेटिकन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्ध के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? द अर्जुन अवार्ड इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इज ऑफ पब्लिक अचीवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो स्पोर्ट, खेल के संबंध में। और अर्जुन अवार्ड अभी हाल ही में भारत ने 4 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। 5 लोगों को भारत ने सम्मानित किया, जो कि सबसे ज़्यादा सम्मानित करना, पहली बार इतना ज़्यादा लोगों को एक साथ सम्मानित किया गया है। धन्यवाद।